I request everyone to kindly mute their mic, uh, possible of their video also. ठीक, let's focus on studies now. तो आप सब लोग जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस की तैयारी करना है, राइट? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. you know that this is the toughest exam, toughest entrance exam होती है, एंड इसको ऐसा भी कहा जाता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स चाहे लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जामिया का क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. So this is the hard fact you have to accept, and you also should be glad to feel that you are preparing for this exam. ठीक है, and you are going to attempt this exam, right? चाहे वो पास हो या फेल हो, वो आपका टेस्ट है, लेकिन इसमें एक ये बड़ी बात है कि आप लिख रहे हो एग्जाम, ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट यू हैव टू पुट एफर्ट्स सो दैट यू पास दिस इन ऑर्डर टू गेट टू जामिया. जामिया कैसा है, क्या है, मैं ये सब नहीं बताऊंगी क्योंकि तनवीर सर ने ऑब्वियसली बता दिया होगा. वहाँ एक अच्छा माहौल मिल जाता है आपको. ऐसा नहीं कि वहां जाने पर यूपीएससी क्लियर ही हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है. यू गेट अ गुड प्लेटफॉर्म देयर where your struggles, your efforts are converted into, ठीक है. तो this is it. So let me start. Okay, please mute yourself again. देखिए, ऐसे का कोई भी टॉपिक लिखने से पहले 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है. एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, एंड तीसरा होता है कंक्लूजन. कोई भी ऐसे लिखने के लिए आपको ये 3 एलिमेंट्स जरूरी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप एक कोई भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब क्या, उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहे हो, या फिर उसके बारे में आपको जो समझ आ रहा है वो आप बता रहे हो, ये इंट्रोडक्शन, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है 2022 का ऐसे पेपर, ठीक है, दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखिए सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. पहला क्वेश्चन है, पहला ऐसे का टॉपिक है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ डिवाइडर एंड टेक्नोलॉजी एज अ लेवलर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक. ठीक है, मतलब इसका मेन थीम क्या है? इसका मेन थीम है ये टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इसका मेन थीम है के बारे में. उसके अंदर का क्वेश्चन पूछा है कि रोल क्या है टेक्नोलॉजी का एज डिवाइडर एज लेवलर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक पर्टिकुलरली. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, do developed countries have a moral responsibility to address the issue of hunger in the world? ठीक है, मतलब इसमें मेन थीम क्या है? इश्यू ऑफ हंगर. इश्यू ऑफ हंगर इज द मेन थीम. के बारे में अंडरलाइन क्वेश्चन है कि डेवलप्ड कंट्रीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेवलप्ड कंट्रीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? अगर है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया. थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्री 4.0 एनवायरमेंट चैलेंज टू सिविल सर्विस. मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो 4.0 चल रहा है उसमें सिविल सर्वेंट के लिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये क्या कर रहा है? ये एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ. देखिए, आपके टॉपिक ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, आपको इन्हीं टॉपिक पे ऐसे लिखना है. तो इसलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे टॉपिक्स को देख के जाएं. अदरवाइज आप छोटे छोटे टॉपिक्स के प्रिपेयर होकर जाएंगे और वहां जाके अगर आपको ऐसे बड़े टॉपिक्स दिख रहे हैं तो आप पैनिक हो जाओगे. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को देखिए, सोचिए, उससे 1-2 ऐसे लिखिए आप बैठ के, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वहां जाके आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम सेक्शन डी भी देख लेते हैं. Ma'am, excuse me. Ma'am, as per Let me complete. ma'am, just one thing to say. As per the new notification, we have to write only one essay in मतलब 2024 RCA entrance. This is only one essay. These are the
options given to you. You can choose only one essay from section A, one essay from section B. You need not write all the essays here. You getting me? हमें कितने ऐसे लिखने होते हैं? एक तो लिखना देखिए दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी. अब सेक्शन ए में कभी कभी 4 टॉपिक दिए होते हैं, कभी कभी 3 टॉपिक दिए होते हैं, कभी कभी 2 टॉपिक दिए होते हैं. उसमें से चुनना एक ही है आपको. ठीक है, आपको ऑप्शन 2, 3, 4 में मिलेंगे, लेकिन सेक्शन ए से एक उठाना है, सेक्शन बी से एक उठाना है. बट मैम ऐसा लास्ट नहीं है कि दोनों पैटर्न चेंज हो गया मैम. सेक्शन ए में ही मिले. एक ही ऐसे मैम मतलब 4 ऐसे पूछे जा रहे हैं, मुझे एक ऐसे लिखना पड़ता है. मतलब लास्ट ईयर ये पैटर्न चेंज हो गया. हाँ, एक ही ऐसे लिखना है. एक ही essay. मैम ये बता रही है कि This one is only in UPSC exam. यू विल हैव 4-5 ऑप्शंस. आपको एक ऐसे लिखने हैं एज पर लेटेस्ट ट्रेंड जो है जामिया से की. देखिए 2022 तक सेक्शन ए सेक्शन बी था, ठीक है. अगर अब 2023 में सेक्शन एक ही सेक्शन है और उसमें से एक ही आपको टॉपिक लिखना है तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है. और बी प्रिपेयर, जैसे भी आपको नोटिफिकेशन आया, जैसे भी आपका पैटर्न मतलब आपको पहले पता चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए. इन एनी केस यू फिक्स इन योर माइंड यू हैव टू राइट 2 essays. ठीक है, this is for the worst scenario. If you are going to write only one essay, like if the question paper asks you to write only one essay from the choosing from the options given 3 to 4 options, तो इससे बढ़िया बात क्या है. और अच्छा है आपके लिए सिर्फ एक ही ऐसा लिखा. लेकिन अगर आपको वहां जाके पता चलता है कि यार एक नहीं 2 मैं तो मैनेज कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ having preoccupied things, ये क्वेश्चन बाद में पता करना, बीच में स्टॉप मत करो. आप लोग सब म्यूट रखिए अभी. देखिए सेक्शन बी में ये 3 है. मेडिकल एथिक्स, आर्ग्यूमेंट फॉर मेडिकल डिसऑनेस्टी, ये मेडिकल एथिक्स का एक बड़ा टॉपिक है. उसके बाद रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड ब्रिंगिंग अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड ऑफ टॉपिक. मतलब क्या सॉर्ट आफ्टर है ये, मतलब ये बहुत चर्चा में है. सोशल मीडिया का रोल अब से ज्यादा कभी नहीं इतना उभर के आया है. So social media is a very hot topic. Third topic is a compassion is the surest sign of wisdom. तो ये क्या है, इससे रिलेटेड कुछ है कंपैशन. ठीक है, आपको ऐसे ही टॉपिक्स मिलेंगे, इनमें से आपको चूज करना. समझ आ रही है आपको बात? फॉर एग्जाम्पल Yes madam. द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ब्रिंगिंग अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट. ठीक है, इसी टॉपिक को उठाते हैं और इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, हमारे ऐसे के इस पे चलते हैं. तो क्या था हमारा, इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना. इंट्रो में आप क्या लिखोगे? इंट्रो में आप लिखोगे सोशल मीडिया के बारे में. देखिए सोशल मीडिया के बारे में आपको लिखना है इंट्रो. इंट्रोडक्शन आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, इसको डेफिनेशन के थ्रू शुरू करते हैं, इसको डाटा के थ्रू शुरू करते हैं, फैक्ट्स के थ्रू भी शुरू करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन के थ्रू कैसे शुरू किया जाएगा, कोई बताएगा सोशल मीडिया का डेफिनेशन? प्लेन सिंपल लैंग्वेज में बताइए. देयर इज नो डिक्शनरी मीनिंग. डिक्शनरी निकाल के नहीं दिखाना है. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर समाज के हर व्यक्ति को अपना मतलब जो कथन है होता है उसको रखने का एक मौका मिल जाता है. ऐसे मीडिया को सोशल मीडिया कहा जाता है. Also, social media make us aware what is happening around us. Okay, fine. This is the Media that connect people through internet. Okay, fine. Enough. जी बिल्कुल आप सब लोग सही हैं. तो ये डेफिनेशन है कि एक प्लेटफॉर्म है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए. एक प्लेटफॉर्म है अपने जो आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करके उसको वहां पे प्रेजेंट करने के लिए. और इससे क्या है, अवेयरनेस जनरेट होता है. यू ऑल आर करेक्ट. ठीक है, ये एक हेलो मैम, चीज है डिफाइन करने की. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग डाटा. डाटा मतलब क्या, जैसे आपने कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि
हम इंडिया में जो है इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, या फिर इंडिया में जो है इतने सारे मोबाइल फोन यूजर्स या फिर इतने सारे इंटरनेट कनेक्शंस आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये डाटा है। तो आप इससे भी शुरू कर सकते हो कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया यूजर। Guys, please do not break the rhythm of the class. मैम को कंप्लीट करने दो यार, पहले एक बार समझ लो टॉपिक, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना। ये लोग को समझ नहीं आता, बार बार बोला जा रहा है। प्लीज मैम कंटिन्यू। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, या फिर डाटा से शुरू कर सकते हैं, या फिर फैक्ट से शुरू कर सकते हैं। फैक्ट जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज बीइंग द लार्जेस्ट यूजर ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर द लार्जेस्ट यूजर ऑफ मोबाइल फोन, द लार्जेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसा कुछ भी, या फिर सबसे ज्यादा फेसबुक के अकाउंट यहाँ है। चलिए आपने ये सब चीजें रैंक नहीं करती होगी, ठीक है, लेकिन उसका सोर्स प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आपको रैंडमली पड़ी और आपको वो दिमाग में रह गया, तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। एक और तगड़ी चीज आती है एनेक्डोट। Now what is anecdote? Anecdote means a short story. ये सब चीजें बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर आपने कभी ऐसे नहीं लिखा अपनी जिंदगी में और अभी स्टार्ट कर, तो आप इन बेसिक चीजों से स्टार्ट कर सकते हो, आइदर डेफिनेशन, डाटा और फैक्ट्स। बट यूपीएससी में दिस इज मोस्ट सॉर्टेड। एनेक्डोट बहुत ज्यादा, अगर आपने एनेक्डोट लिखा है अपने एसेज में तो उसको ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, दिस इज प्रूवन। एनेक्डोट क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी। आपने एक फिक्शनल स्टोरी बनाई या फिर आपने एक रियल स्टोरी को ही अपने वर्ड्स में लिखा। कितना लिखा? एक पेज से ज्यादा, सिर्फ एक पेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि हमारा टॉपिक क्या था सोशल मीडिया के बारे में, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ब्रिंगिंग अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेस्ट केसेस, आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस सुना है? ठीक है, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक केस था, ठीक है। यूएस में जब 2017 आई गेस 2017 या 18 इलेक्शन जब डोनाल्ड ट्रम्प जीत के आया था ना, ये तब की बात है, ठीक है। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी थी, तो उसने क्या किया कि इन इलेक्शंस को ट्वीट करने के लिए उसने फेसबुक का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? फेसबुक का। तो फेसबुक में उसने सारे डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल कि कौन प्रो गवर्नमेंट है, प्रो डोनाल्ड ट्रम्प है, कौन अगेंस्ट ट्रम्प है, क्योंकि हमारे फेसबुक के पोस्ट जो होते हैं ना वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब वो सब डाटा डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं उसको, कि आप जब भी कोई एक पोस्ट लाइक कर रहे हो, जब भी कोई पोस्ट शेयर कर रहे हो, तो आपका फुटप्रिंट वहां पे बैठ जाता है, मतलब वहां पे दिखाई देता है कि दिस पर्सन हैज लाइक दिस पोस्ट, दिस पर्सन हैज शेयर दिस पोस्ट, राइट। तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट आप छोड़ रहे हो वहां पे, आपके निशान, आपका कदमों के निशान आप वहां छोड़ रहे हो, ठीक है। तो फेसबुक ने क्या किया, ये डाटा इस कंपनी को दिया। तो इस कंपनी ने क्या किया, ऑब्वियसली जो है ट्रम्प को जिताने में ये मददगार रहा, क्योंकि जैसे पता चल जाता है कि 40% लोग ट्रम्प को पसंद करते हैं, 60% नहीं करते, तो अब ये लोग 40% को छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रो ट्रम्प है, तो ये टारगेट करते हैं 60% लोगों को कि इनको कैसे हमारे अंदर किया जाए, ठीक है। दिस इज हाउ इलेक्शन वाज ट्वीट इन maybe 2017, I am not sure about this year, but ट्रम्प जीत के आया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ये हुआ था एंड न्यूज गॉट लीक, ये बाहर आ गया था मतलब ये स्टोरी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठ गया कि कैसे हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, ये जो चीज है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, जैसे आपने कहा ना कि ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए,
ये एक जरिया है हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए। ये सब जो है सब पॉजिटिव चीजें जो चल रही थी, उससे कैसे नेगेटिविटी पड़ रही है। क्योंकि देखिए इलेक्शंस को ट्वीट करना बहुत बड़ी बात है, एंड यूएसए बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, राइट। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इन पर क्वेश्चन आ गया था, ट्विटर पे भी, कि कैसे ये प्रमोट कर रहा है, कैसे डाटा सेलिंग चल रहा है वगैरह। तो आप ये स्टोरी को शॉर्ट करके लिख सकते हो। तो दिस स्टोर, एंड ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि दिस स्टोर द रोल ऑफ सोशल मीडिया बीइंग प्लेड इन टुडेज टाइम। अब तक यहाँ तक किसी को समझ आया नहीं आया, जो भी है बताइए। यस मैम, Yes. समझ में आ गया Yes, ma'am. मैम। जैसे एक न्यूज़ के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया था कि इंडियन पॉलिटिकल में प्रमोट कर रहे हैं इलेक्शंस को, डीप फेक के बारे में बताया था। यस डेफिनेटली कैन कोट दिस। अगर पीएम मोदी जी ने बताया है तो उसको कोट करके आप कोट करके लिख सकते हो डेफिनेटली। मैम इनको में सिर्फ हमें पॉजिटिव लिखने होते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। देखिए इंट्रो में यू डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स। इंट्रो इज नॉट अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव। इंट्रो इज जस्ट अबाउट स्टोरी, जहां पे आप टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हो। जैसे टॉपिक है ना कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ब्रिंगिंग अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो मैंने जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस बताया यूएसए के रिलेटेड, तो वो यही है कि सोशल मीडिया का यूज अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो मैंने जो लिखा वो नेगेटिवली था, लेकिन उसमें मैंने बताया नहीं कि ये नेगेटिव साइड है। उसमें मैंने बस स्टोरी बता के छोड़ दी कि ये है रोल मीडिया, सोशल मीडिया। ठीक है, तो कुछ positive aspects- मैम ऐसे में पॉलिटिकल मैम। लिखेगा तो आंसर यार फिर तो डिस्टर्ब कर रहे हो यार, बाद में पता करना ये। देखिए पॉलिटिकल व्यूज नहीं है ये बहुत बड़ा केस था। मैं ऐसे ही उठा के कोई भी एलिगेशंस को मैं नहीं लिख सकती। नो, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। एंड पॉलिटिकल व्यूज को प्रेजेंट करना, किसी गवर्नमेंट का नाम लेना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इफ आई टेक बीजेपी, कांग्रेस, विल नॉट गेट मार्क फॉर दिस। यहाँ पे स्टोरी जब हम लोग लिख रहे हैं तो आपको यूज अपने वर्ड को ऐसा यूज करना है कि आप कहीं भी, देखिए मैं बोल रही थी आपको समझाने के लिए कि ट्रम्प, प्रो ट्रम्प और अगेंस्ट ट्रम्प, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने यही लिखा कि केस क्या है, यूएस में हुआ था, फेसबुक से रिलेटेड है, एंड इलेक्शन से रिलेटेड है, एंड डेमोक्रेसी टू थ्रेट। बस इतना ही लिखना है आपको। मैम इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, वो स्टोरी, हेलो मैम, एक मिनट, वो पूरी स्टोरी खोल के नहीं बयान करनी है, तो शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि लोगों को सबको पता है वो, बट यू ब्रिंगिंग दैट इनटू योर उससे। ठीक है, दिस इज नॉन स्टोरी। अगर आप एक फिक्शनल स्टोरी बना रहे हो, मतलब आप खुद जनरेट कर रहे हो कि एक रामू था, उसके पास फेसबुक का अकाउंट था, तो इससे क्या है उसका बिजनेस पहले बहुत कम हो गया था कोविड-19 के बाद, लेकिन बीच में उसका ये आने के बाद जो है, या फिर इंस्टाग्राम में उसकी आईडी क्रिएट होने के बाद जो है, उसने अपना बिजनेस ऑनलाइन वो लेके गया, तो इससे क्या है उसका इनकम बढ़ा, उसकी रीच बढ़ी। तो ये भी आप जनरेट कर सकते हो, ये भी फिक्शनल स्टोरी है, इसको भी छोटा लिखा है, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टोरीज है, जो ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में आ चुका है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड आई होप सबको इंट्रोडक्शन समझ आ गया है। मैम हेलो मैम, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें कोई कोट्स भी कर सकते हैं हम? डेफिनेटली आई फॉरगॉट, कोट्स भी ओके यूज मैम, करो, थैंक्स। कोट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट Okay, ले ma'am. लीजिए। मैम नोट कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट विल गो टू बॉडी। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है Okay, कि मैं ma'am. आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूं। आई एम जंपिंग फॉरवर्ड,
सो दैट एक बार पूरा पैटर्न पता चल गया आपको, उसके बाद आप जो भी है पूछ लेना डाउट्स, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन में आपने या तो डेफिनेशन दिया, डाटा दिया, फैक्ट दिया या फिर कोट दिए, लेकिन सब कुछ नहीं लिखना है, एक से दो चीज उठाइए इसमें सब। ऐसा नहीं कि सब लिख रहे हैं आप इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन ही आपका 2-3 पेज चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन शुड बी 1 to 1.5 पेज, बस इतना ही, ओके मैम। ठीक है। बॉडी में जैसे आप Yes. कहते हैं, अगर आपने ऊपर डिफाइन नहीं किया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन में डिफाइन नहीं किया है, तो बॉडी में आप क्या करिए, डिफाइन कीवर्ड्स। जैसे हमारे टॉपिक में कीवर्ड क्या था, हमारे टॉपिक में कीवर्ड है सोशल मीडिया, एक कीवर्ड है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, या फिर अकाउंटेबिलिटी भी आप इग्नोर कर सकते हो, फिर गवर्नमेंट है। तो इतना ज्यादा कीवर्ड नहीं है इसमें, तो सोशल मीडिया ही कीवर्ड है, तो डिफाइन करिए कीवर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, आप इस चीज को हर पहलू में रख के देखिए। जैसे प्रिज्म है, कीवर्ड वाला मैम समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बताओगे एक बार? कीवर्ड्स मतलब आपके टॉपिक में, टॉपिक जो दिया गया है आपको, उसमें क्या कीवर्ड्स हैं। अब आप हर चीज डिफाइन नहीं करोगे ना, रोल का डेफिनेशन नहीं लिखोगे, ब्रिंगिंग का डेफिनेशन नहीं लिखोगे, अकाउंटेबिलिटी का डेफिनेशन नहीं लिखोगे, गवर्नमेंट क्या है वो डेफिनेशन नहीं लिखोगे ना, ये तो जनरल टर्म्स है। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है, सोशल मीडिया टॉपिक है। सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन में देखिए, कंपैशन इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ विजडम, ठीक है। इसमें 2 कीवर्ड दिख रहे हैं मुझे, एक है कंपैशन, दूसरा है विजडम, राइट। तो आपकी नजर में कंपैशन क्या है, आपकी नजर में विजडम क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। दीज आर द कीवर्ड्स। डन मैम। ठीक है। डन मैम। नेक्स्ट है, कोई भी एक चीज को देखने का सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से नहीं देखना है। जैसे एक लाइट प्रिज्म से पास होकर अलग अलग कलर में ये हो जाती है, स्पेक्ट्रम दिखता है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको एक ही चीज नहीं लिखना है, सोशल मीडिया के बारे में सिर्फ अच्छा ही नहीं लिखना है, आपको हर एंगल से इसको देखना है। अब ये दूसरे सब एंगल्स क्या है, ये है आपका सिलेबस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका GS1 शुरू होता है हिस्ट्री से, राइट। तो हिस्ट्री आपका पहला पहलू है। द फर्स्ट थिंग इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप सोशल मीडिया को हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि पहले विदाउट सोशल मीडिया कैसा चलता था, कम्युनिकेशन कैसा होता था, या फिर फ्यू इयर्स बैक जाके देख सकते हो कि सोशल मीडिया का पहला मतलब यूज कैसे किया लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस आप लिख सकते हो। ई गवर्नेंस दो इज नॉट हिस्ट्री, लेकिन आप हिस्ट्री में अशोका के बारे में लिख सकते हो कि अशोका ने क्या किया गवर्नेंस के लिए, उसने पिलर्स सेलेक्ट किए। एडिक्ट पिलर्स, यस, एडिक्ट ने ये किए। अशोका ने पिलर्स बनाए और उसमें लिख दिया गया कि इसका रोल ये है, कि ये मेरा बाउंड्री है, कि ये धम्मा की पॉलिसी है, राइट। तो उसने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी लाया उसने गवर्नेंस में। तो मतलब ये उसका एक प्लेटफॉर्म था, पिलर्स एरेक्ट करना, ये उसका प्लेटफॉर्म था लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो आप अशोका को ला सकते हो, आप मेडिकल इंडिया में जाके अकबर को ला सकते हो। आप इनफैक्ट हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम जाके मॉडर्न इंडिया में जाके आप किसको ला सकते हो, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, न्यूज़पेपर्स लिखे, उनको ला सकते हो कि ये मीडिया था। टेलीविजन को ला सकते हो, आप रेडियो कम्युनिकेशन को ला सकते हो, मीडिया मैसेज दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक आपका, सिलेबस में आता है ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है इसमें, तो मैं इसको इतना जरूरी नहीं समझूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, इकोनॉमी। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैम हेलो मैम लेट मी कंप्लीट, एक बार मैं सबके डाउट्स सुनूंगी, ठीक है। ओके मैम। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। इसमें क्या लिखोगे बताइए। रोल ऑफ सोशल मीडिया
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, देखिए सोशल मीडिया के थ्रू हमारे Please, madam. गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज का एडवर्टाइजमेंट होता है, हमको गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है वो पता चलती है इससे। और फिर जो है शेयर आपका मार्केट यस शेयर मार्केट ठीक है, सोशल मीडिया का फॉरेन एक्सचेंज सब बढ़ता है लोगों से, बहुत सारा कैसे? क्रिएटर का बहुत सारा है, उसको डॉलर में पेमेंट किया जाता है, डॉलर में पेमेंट किया जाता है, उससे हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बढ़ता है। ठीक है, ओके वेरीफाई दो। देखिए मेन ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज का एडवर्टाइजमेंट होता है, एंड इससे क्या होता है लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रोल क्या है, जैसे आपने कहा फार्मर्स का के बारे में, तो फार्मर्स का कृषि विभाग फार्मर्स को कैसे फायदा पहुंच रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये इनफैक्ट वही चीज है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डेफिनेटली डीबीटी। इससे क्या हो रहा है कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है ना। जी मैम। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सबका अपना बैंक अकाउंट है, तो इससे क्या हो रहा है, हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी को रोक रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो है अब अकाउंटेड है, कोई भी ब्लैक मनी काला पैसा नहीं है, सबका अपना अकाउंट है, तो मतलब सबके अकाउंट को गवर्नमेंट का एक्सेस रहता है, ठीक है। इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, राइट। डीबीटी में दस्यो फुल फॉर्म डीबीटी इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे पहले हम लोग को सैलरी कैश में मिलता था, अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है। पहले फार्मर्स को जाके लाइन में लगे होना था अपना लोन लेने के लिए, फिर अपना या फिर कुछ अपना ये लेने के लिए, लेकिन अब सीधा अकाउंट में आ जाता है पैसा, तो दिस इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। उसके अलावा आधार का भी आप देख सकते हो, मैम यूपीआई ठीक है। तो ये सब चीजें यस डेफिनेटली यूपीआई ट्रांजैक्शन इसी से लिंक है, सब कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही लिंक है, ओके यूपीआई डीबीटी वगैरह वगैरह, ठीक है मैम। तो ये चीज ठीक है। तो ये देखिए अब देखिए आप कि आप सोशल मीडिया का एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आप जो है इसमें बहुत कुछ डाल सक रहे हो। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा अप्रोच रखा, ये वाला चीज जो प्रिज्म वाला मैंने बताया, ये आपने ऐसा अप्रोच रखा कि आप ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है मैम, राइट। कंटिन्यूइंग पॉलिटी, अब देखिए पॉलिटी में हम क्या करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको लाइए, जितना भी पढ़ा है, मतलब सब कुछ नहीं, बेसिक्स को लाइए। जैसे है डेमोक्रेसी, गवर्नेंस मेरा जो हाँ गवर्नेंस एक सेपरेट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। डेमोक्रेसी मेरा जो इंट्रोडक्शन था इसकी पे था, राइट, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस था यूएसए का। तो सोशल मीडिया जो है डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहा था यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करता है, बताइए, कि हम अपने व्यूज रख पा रहे हैं, यस मैम, ठीक है। हमको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमको पता चल रहा है कि कौन सा मिनिस्टर जाके किस मिनिस्टर से मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान टाइज कैसे है, हमको पता चल रहा है इंडिया चाइना टाइज कैसे है। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना बड़ा रोल है इसमें, राइट। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, हमको वोटर अवेयरनेस जनरेट कर रहा है। ये अवेयरनेस है कि अपने देश के बारे में, अपने देश में जो हो रही है गतिविधियां, उसके बारे में जानने में हेल्प कर रहा है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। तो हम जब वोट देंगे तो हम नॉलेज रख के वोट देंगे, ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज किसी को वोट देते आ रहे हैं तो वही वोट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। विल बी क्वाइट अवेयर ऑफ अस। Even a person who is having phone, who is having an FB account, who is watching YouTube, he will get to know कि दुनिया में, देश भर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है,
इसमें रोल है मीडिया का भी। जैसे दूसरे अभी टीवी चैनल जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना न्यूज चैनल जो है, न्यूज चैनल को छोड़ के अपना एफबी अकाउंट बना लेते हैं, एफबी पेज बना देते हैं, यूट्यूब का एक चैनल बना देते हैं और वहां पे अपना ये प्ले करते हैं। तो जो कन्वेंशन थी वो अब शिफ्ट कर रही है, टीवी से, रेडियो से कहाँ शिफ्ट कर रही है, सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है, राइट। तो मीडिया का भी चेंज हुआ, तो इससे भी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है, क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया इज वन ऑफ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो ये भी आपको लिखना है वहां, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू गवर्नेंस। गवर्नेंस में आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे जैसे ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ये सोशल मीडिया एक रोल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आर्मस्ट्रांग पामे नाम का एक ऑफिसर था, उनको सुना है आपने? नो मैम, नो मैम। यस मैम, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन रोड बनवाया था। यस मैम। तो ही पीपल्स रोड कुछ बनाया था ना इन्होंने। यस मैम। हाँ, मणिपुर में ही था ना प्रॉपर, या मेघालय में? मणिपुर। तो फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, चेक कर लीजिएगा इस फैक्ट को। लेकिन मणिपुर कामिनाथ ऑफिसर थे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ये एक ऑफिसर थे। इन्होंने क्या किया, इनको एक रोड बनाना था, ठीक है, रोड बनाना था, लेकिन इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं था, तो फंड की क्रंच थी। तो इन्होंने क्या किया, ही रिजॉर्टेड टू एफबी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने लिया एंड वहां पे एक अभियान चलाया, एक मूवमेंट चलाया कि हमको रोड बनाना है तो हमको पैसा चाहिए। एंड ही बिगैन टू कलेक्ट मनी नॉट इनटू हिज अकाउंट बट एक कॉमन अकाउंट बनाया एंड वहां पे शुरू किया। तो लोगों ने बहुत इसको अच्छा अप्रिशिएट किया एंड लोगों ने बहुत सारा दान दिया इसमें, मतलब पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी इनटू दिस एंड बाय दैट मनी hundreds of kilometers of road was constructed and that came to be known as People's Road. ठीक है मैम। इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट का ही सहारा लेना पड़े। ही बीइंग एन ऑफिसर, तो उसने एक इनिशिएटिव लिया, उसने अपना दिमाग लगाया, उसमें इतना कंपैशन था उन लोगों के लिए कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वहां पे रोड नहीं है, कच्चे रोड में लोग जा रहे हैं, उस सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, एफबी की मदद ली, सोशल मीडिया की मदद ली कि वहां की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एंड सो ही वाज वेरी वाइडली कॉन्ग्रेचुलेटेड, वेरी वाइडली अप्रिशिएटेड एंड उनको कुछ अवार्ड भी मिला है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ये अभी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। वी हैव गॉट हाउ मेनी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, व्हाट एल्स? सोसाइटी में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सोसाइटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर आपके ऐसे में होना ही चाहिए एंड सोसाइटी में आप इन चीजों का याद रखिए। जो मोस्ट डाउन ट्रोडन पीपल है ना, उनके बारे में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कम वुमेन के बारे में लिखिए। नेक्स्ट कम चाइल्ड एंड ओल्ड पर्सन्स, एल्डरली, ट्राइबल, वेरी गुड। उसके बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यस मैम। SC ST मैम। इनमें से एटलीस्ट हाँ ठीक है, SC ST भी लिख सकते हो आप, यहाँ यही लिख दो SC ST। ओके मैम। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया को वुमेन से कैसे रिलेट करोगे बताओ? देखिए, एफबी जो है, फेसबुक एक प्रोग्राम चला रहा है वुमेन को एजुकेट करने के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, वो भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज आजकल बहुत सारे वुमेन जो है अपने छोटे छोटे काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल होम में किचन में अपने डिशेस बनाना हो या फिर स्टिचिंग हो, ये सब कुछ जो है वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, सो दैट उनका टैलेंट बाहर आए, सो दैट थोड़ी सी कमाई हो।
मैम जो गिग वर्कर्स होती है, जैसे कि वोमेन भी उसमें शामिल होती है, तो उसको भी वर्क करने का एक मौका मिल जाता है गिग वर्कर्स का, घर में बैठ करके पार्ट टाइम जॉब। डेफिनेटली डेफिनेटली। क्या हो रहा है, गिग वर्कर्स का इन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स क्या, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब गिग वर्कर्स हैं जिसमें वर्क करते हैं। तो सोशल मीडिया के द्वारा इनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। वुमेन का भी आप लिख सकते हो कि वुमेन कैसे पॉजिटिवली भी बेनिफिट कर रहे हैं, नेगेटिवली बेनिफिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, वही उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि वुमेन नाउ आर इक्वली कॉम्पिटिटिव, दे आर नॉट लेस देन मैन। ठीक है, तो इनको Women empowerment भी हो ग्रो रहा कर है। रहा है। ऐसे करके आप पॉजिटिवली लिख सकते हो। नेगेटिवली आप क्या, डेफिनेटली वही वही चीज आती है लास्ट। नेगेटिव में क्या लिख सकते हो आप, इन सोशल मीडिया वगैरह इन सब से क्या हो रहा है, वुमेन को एक थिंग जैसा यूज किया जा रहा है। मैम बुल्ली एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, वुमेन आर बीइंग आर यूज्ड एज अ टूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे किसी भी परफ्यूम वाले एड में, किसी भी सोप वाले एड में, वहां पे हर एक टूल जो है वो वुमेन ही है। वुमेन को एज अ टूल समझ रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उसको कुछ बोलते हैं, मुझे उसका वर्ड नहीं आ रहा है। Commodification of women. यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। वुमेन को Objectifying यस, ऑब्जेक्टिफाइंग भी बोल सकते हो, कमोडिफिकेशन Objectifying. हो। कमोडिटी मतलब क्या, एक थिंग, एक वस्तु की तरह उसको ब्रांड किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। इससे क्या होगा, वुमेन हैरेसमेंट होगा एंड उसकी, दिस इज द क्वेश्चन ऑन हर डिग्निटी, नॉट जस्ट दैट वुमेन डिग्निटी बट ऑन द एंटायर वुमेनहुड। ठीक है, तो इससे क्या, एंड इससे इनफैक्ट इससे क्या हो रहा है, पोर्नोग्राफी बढ़ रही है। हेल्थ इशू है। नेवर बिफोर टुडे पोर्नोग्राफी के इतने सारे वेबसाइट्स हैं, कंटेंट्स हैं, एंड इससे क्या है, पोर्नोग्राफी से अगेन क्या होगा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज इन रेप क्राइम्स। आ रही है अभी? यस मैम। जी मैम, ऑल क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप ऐसे करके एक लिंक बना सकते हो। देखिए, पॉजिटिव में तो हमने बता दिया, नेगेटिव में ये सब बताना है। देखिए, ऐसे हमेशा ना फैक्ट से जुड़ा नहीं होना चाहिए कि इतने परसेंट ये है, उतना परसेंट ये है। हमेशा याद रखिए, इससे हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव होना चाहिए। आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए। कि मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं एक चीज को, आप कुछ आर्ग्यूमेंट दोगे, मैं कुछ आर्ग्यूमेंट दूंगी, राइट? तो इससे कंस्ट्रक्टिव बनता है। तो कंस्ट्रक्टिव ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिवैल्यू कर दे रहे हो, अरे कुछ नहीं है, सोशल मीडिया तो बहुत बेकार है, सब नेगेटिव 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 बोल दिया उसके बारे में, ऐसा नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव भी रहना है, आर्ग्यूमेंटेटिव रहना है। आपने बता दिया कि वुमेन के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है, आप वो बताओ ना, राइट? जी मैम, राइट मैम। यस मैम। ठीक है। चाइल्ड और एल्डरली, चाइल्ड के बारे में देखो, आप नेगेटिव बोल सकते हो कि इतने सारे गेम्स वाले ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे आप वो बोल सकते हो पबजी वाला गेम जिससे बहुत सुसाइड बढ़ गए थे। एल्डरली वाला, फ्री फायर में एल्डरली एल्डरली वाला आप एल्डरली में आप बोल सकते हो कि सोशल मीडिया से जो है, जो आइसोलेटेड फील करते थे पहले एल्डरली, वो अब कनेक्टेडनेस फील कर रहे हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, उनके वीडियो चैट्स हो रहे हैं, उनके मेडिकल इश्यूज वगैरह सॉर्ट हो जा रहे हैं, तो कनेक्टेडनेस फील कर रहे हैं। तो एल्डरली के लिए पॉजिटिव भी है। ठीक है। ट्राइबल्स के लिए वही आप सेम लिख सकते हो। Ma'am, how will we relate this with accountability to the women? जी मैम, बहुत सी ट्राइबल्स अफ्रीका की भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करके अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दे रही हैं। जी हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? Ma'am, I was asking, like you said about objectification of women and harassment cases increasing on social media. So how will we relate this to
accountability of government, which is the second part of the topic. No. I'm not just dictating the same topic. Topic के बारे में नहीं बोल रही मैं. I'm giving you the total Okay, insights. okay. कि आप how can you think. क्यों कर रहे हो तू? मैं आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बता Okay, रही हूँ कि ma'am. आप कैसे कैसे सोच सकते हो. देखिए, मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई है जिसको आपको पता नहीं है. ये सब आप जानते हो, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो जो भी आप जानते हो, जो भी आपने पढ़ा है रोजमर्रा न्यूज़पेपर्स में, यहाँ वहाँ देखा है, सुना है, जो आपको फील होता है, जो आपको लगता है, वो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो. थॉट्स को सही वे में present See, करना ये है. पोर्नोग्राफी, ये वुमेन के रिलेटेड, ये गवर्नमेंट के रिलेटेड नहीं आता, बिकॉज वो एक बहुत छोटा टॉपिक हो गया. मैं बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताता हूँ. ठीक है. Yes, ma'am. हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी. उसके बाद रिलेटेड आपका एनवायरनमेंट आता है, जो इम्पोर्टेंट है. आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी लिख सकते हो अगर आपको उसमें वो एस्पेक्ट कवर हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो मत बताइए, जरूरी नहीं है ये. यू कैन टेक दिस आल्सो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो आपके में रहना ही चाहिए. रिलेटेड भी आप बात कर सकते हो. मैम सोशल मीडिया का यूज अर्ली वार्निंग सिस्टम में और मतलब मेटीरियोलॉजिकल Yes, प्रोटेक्शन में. very good. Very good. Use of technology. use of technology with that mitigation of meteorological things like as monsoon. Yes. Monsoon prediction. जी. Yes, definitely. आप सोच सकते हो. एनवायरमेंट से रिलेटेड बताइए. environmentally like as मैम जैसे कि 5G Electronic वो इन्वायरमेंट को human animal conflict. 5G towers. use of less papers. Use of less papers. यूज ऑफ लेस. 4G से 5G आया तो बर्ड्स को स्पेशली स्पैरो को हार्म कर रहा. हाँ, डेफिनेटली ये अच्छा ठीक है. एंड ये भी जैसे इन्होंने बताया, ई गवर्नेंस में क्या हो रहा है, हम पेपर को छोड़ दे रहे हैं, मतलब डिस्कार्ड कर दे रहे हैं. तो सब कुछ ई गवर्नेंस चल रहा है, तो एनवायरनमेंट पॉजिटिवली सोच रहा है. तो ये भी एक अच्छी चीज है. और सोचिए. So basically these are the ingredients जो मैम बता रही हैं. इंग्रेडिएंट्स हैं हाउ यू कैन मेक एक लेआउट. बहुत बेसिक चीज मैम बता रही है, इतनी बारीक लेयर बाय लेयर बता रही हैं. आप लोग बिल्कुल जिनकी क्लैरिटी नहीं होगी ना, वो बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाउ यू कैन राइट अ गुड एसे इन एग्जाम. जी सर बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है मैम. बिल्कुल. समझ आ रहा है सर. ठीक है. देखिए, लास्ट टॉपिक एथिक्स के बारे में. एथिक्स में आपने पढ़ा होगा या फिर किसी ने, अगर कोई फ्रेशर है तो वो नहीं पढ़ा होगा इसमें, लेकिन इतना ज्यादा उसके बारे में पस करने की जरूरत नहीं है. एथिक्स से डिराइव यही होता है कि आपके वैल्यूज कैसे हैं, जी आपकी मैम मॉरल्स कैसे सोशल हैं. वैल्यूज को मोरल वैल्यूज ठीक को कंडक्ट कर सकता है सोशल मीडिया. हाँ, ये क्या है, ये बेसिक है. अब ये वैल्यूज इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, एक सोसाइटी के भी हो सकते हैं, कंट्री के भी हो सकते हैं. ठीक ही हो सकता है. ठीक है. तो आपको इस लेवल पे लेके जाना, जब जहां जैसी जरूरत है वहां वैसे इसको यूज करना है, वैल्यूज को. इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या फिर ह्यूमैनिटी एज अ होल, इसको भी आप लिख सकते हो. जैसे रोल ऑफ गवर्नेंस में दिखा रहा, तो आप ट्रांसपेरेंसी, आप ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इन सबको कितना वैल्यू कर रहे हो. अगर किसी नेशन में, किसी सोसाइटी में इंटीग्रिटी को बहुत महत्व दिया जा रहा है, दैट मीन्स वो सोशल मीडिया का यूज पॉजिटिवली करेगा, सो दैट इट विल बेनिफिट नॉट ओनली द एंटायर नेशन बट ऑल्सो द ह्यूमैनिटी. जी मैम. करेक्ट. तो ऐसे करके आप बड़े लेवल पे लेके जाइए चीज को, हमेशा छोटा छोटा मत सोचिए.
हमेशा एक बड़े बर्ड्स आई व्यू से देखिए, ठीक है? ये बॉडी के लिए मैम काफी मैम है, इसमें जितना एक भी आपको दिया गया है ये इतना काफी है। इसमें आप वो चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं कि हिस्ट्री घुसाना ही घुसाना है, उसको एलिमिनेट कर दो, सीधा आ जाओ ओके मैम, इकोनॉमी ओके पे, मैम। पॉलिटी पे। तो ऐसे करके आप जितना भी जो भी आप सोच पा रहे हो, जितना भी आप समझ पा रहे हो उतना लिख के आइए, ठीक है? लास्ट में मैम कंक्लूजन, लेट मी फिनिश। मैम जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ समरी है, मतलब जो भी आपने लिखा है ऊपर में इस सबको सम अप करना है। मतलब जैसे एक बंदा वो पूरा ऐसे पढ़ रहा है उसका, ठीक है? वो उसने पढ़ा, उसने हिस्ट्री पढ़ा, उसने इकोनॉमी पढ़ा, उसने अपने पॉलिटी, डेमोक्रेसी पढ़ा, गवर्नेंस के बारे में पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, चलो ठीक है ना। व्हाट आर की टेक अवेज, वो क्या समझ पा रहा है आपके पूरे ऐसे से, तो आप इसे यहाँ समरी में बताओगे। आपने यहाँ क्या बताया, सोशल मीडिया के बारे में पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया। तो की टेक अवे क्या है? की टेक अवे यही है कि सोशल मीडिया इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार दो है। धारी तलवार जिसे कहते हैं ना, तो डबल एज स्वॉर्ड है। इसको पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है, नेगेटिवली यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिवली यूज करेंगे तो क्या होगा? वेलफेयर, कंट्री का वेलफेयर होगा, ग्रोथ ऑफ नेशन होगा। कल्याण होगा, वेलफेयर, यस, वेलफेयर ऑफ पीपल होगा। एग्जैक्टली। और अगर नेगेटिवली यूज करेंगे तो इसका असर हम पे ही पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जो चीजें दो धारी तलवार जब जहां भी दिखाई देता है, पॉजिटिव को बढ़ावा देने की कोशिश करो। ऐसा नेगेटिव है इसलिए इसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होंगे लेकिन फिर भी हमको पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, ठीक है? इसके साथ एंड कर सकते हो। और आप ऐसे भी एंड कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ ये शुरू किया था स्टोरी यूएसए वाला, इंट्रो में तो आप ऐसे भी कर सकते, हाँ इंट्रो में, तो इंट्रो यू कैन ब्रिंग बैक दैट स्टोरी अगेन इन द कंक्लूजन। आप ऐसे बोल सकते हो, द सोशल मीडिया इज टेकन एज अ पॉजिटिव थिंग, या फिर इट्स यूज is effectively being taken care of, then such cases like Cambridge Analytica will not happen in the future. ऐसे करके एक ही सेंटेंस में आप कर सकते हो। मैम जो ये कंक्लूजन है ये कितने वर्ड्स का हो सकता है? ऐसे 50 वर्ड्स का? ये मैक्सिमम हाफ पेज, यस, एक पैराग्राफ, बस इतना। ओके मैम। और इन और अगर आपको कंक्लूजन से पहले आपको अगर जगह बच रही है तो आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो कि क्या करना चाहिए, कि इतने सब चीजें हैं तो क्या करना चाहिए हमको, हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का यूज बढ़ा सकते हैं, हम उसके रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अपना ओपिनियन दे सकते हैं उसमें? हाँ डेफिनेटली आप दे सकते हो। और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी लगाती है ना एफबी, ट्विटर पे, तो इन रेगुलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि ट्विटर में वो रेड साइंस वगैरह का वो भी ऑप्शन है, रेड फ्लैग्स वगैरह का, तो वो भी, मतलब ये सब टूल्स हैं कि इसको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। और अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो उसका ये कैंसिल कर दिया जाता है, उसका अकाउंट कैंसिल कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। ये सारी चीजें जो है ये वे फॉरवर्ड में, हाँ ये वे फॉरवर्ड में, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है? अगर आपके पास जगह है तो, अदरवाइज डायरेक्टली जंप टू कंक्लूजन, ठीक है? सो दिस वाज माय ओवरऑल presentation regarding the essay, right from intro, body and conclusion. Now the stage is open for any questions. Ask individually. लॉजिकल वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जंप नहीं करना किसी को। ऐसे लिखना पड़ेगा, कितने पेजेस में ऐसे लिखना पड़ेगा 60 मार्क्स के लिए? मैम वर्ड्स ये में देखिए कितना? कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। देखिए लास्ट टाइम 1000 to 1200 वर्ड्स का दिया गया था। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जो हेलो, लेकिन 600 से 6 to 700 600 to 800, या हाँ 600 to 800 वर्ड्स का लास्ट टू लास्ट ईयर था, लेकिन हाँ लेकिन उसके बाद जो है उसका लेवल बढ़ा दिया गया।
तो उस डिपेंड करेगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आ रहा है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। हेलो मैम, हिसाब से इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन को कितना पेज या पैरा देना चाहिए? कितने वर्ड में लिखना चाहिए मैम, ये बता दीजिए। वर्ड तो बता दिया ना मैम ने, 600 to 800 वर्ड्स होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अननेसेसरी चीज आप लिख के वो 1000 कर दो, नहीं। आप अगर सही से बेस कंटेंट यूज कर रही हैं तो 600 वर्ड भी इनफ है, 6 to 700 मैक्सिमम मिनट आप चार्ज। मैम बॉडी में जो सब्जेक्ट्स आपने इंक्लूड किया है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोसाइटी एंड एथिक्स बताया, मैम इसको हम लोग बॉडी के अंदर सब टॉपिक दे करके अंदर उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे या फिर उसको फ्रेम कैसे करेंगे मैम? बॉडी के अंदर इन सब्जेक्ट्स को फ्रेम कैसे करेंगे? हिस्ट्री को फ्रेम कैसे किया, सोसाइटी को, और इसके मतलब हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देंगे या फिर कैसे उसको फ्रेम करेंगे मैम बॉडी को? नहीं देखिए, पैराग्राफ में लिखेंगे ऐसे। में कभी भी टॉपिक डाल के, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे करके हिस्ट्री डाल के आगे इसके पैराग्राफ ऐसे नहीं लिखते। ऐसे इज लाइक कंटिन्यूअस। मैम इसमें भी डायग्राम डाल सकते हैं क्या? एक्सप्लेन। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया, जैसे आपने ये टॉपिक है, आपने यहाँ इंट्रोडक्शन शुरू किया, इंट्रोडक्शन आपने लिखा एक पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आप बॉडी लिख रहे हो, जरूरी नहीं कि हमें बॉडी लिखे, नहीं ये नहीं करना है मैम इसमें डायग्राम पुट कर सकते हैं ना बॉडी में? लेट मी कंप्लीट। तो बॉडी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अगेन स्टार्ट ऐसे ही करोगे, ठीक है। एंड जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे सब्जेक्ट को कैसे इंक्लूड करें, देखिए जरूरी नहीं कि आप यहाँ हिस्ट्री लिखें और उसका हिस्ट्री का एस्पेक्ट दें, यहाँ ज्योग्राफी लिखें और ज्योग्राफी का एस्पेक्ट दें, नहीं, कंटिन्यूस होना चाहिए हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री के बारे में लिखा, तो आपको शुरू करना है एज सेम, आपको हिस्ट्री का टर्म भी लाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या लिखा था हिस्ट्री में? अशोका के बारे में लिखा था, राइट? यस मैम। आप ऐसे लिख सकते हो, हिस्टोरिकली अशोका was seen erecting various pillar edicts so that he can spread his Dhamma policy to his people. Now this was his way of taking his words or communicating with his own people. बस खत्म। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको जब करना है, सिमिलरली आपको ये कनेक्टिंग वर्ड यूज करना है। सिमिलरली, लाइकवाइज, मोरओवर, हाउएवर, सिमिलरली, पॉलिटिकली, बहुत बढ़िया, इकोनॉमिकली, राइट। तो आपको ऐसे ही करना है, ये पूरा ये आपको पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरे पैराग्राफ में जाइए, फिर ऐसे ही लिखा। कहीं भी आपको ऐसे डालने की जरूरत नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नहीं। तो जो पढ़ने वाला है उसको एंगेज रखोगे आप, पढ़ने वाले को और आप इंटरेस्टिंग बना रहे हो। क्या आप एक ले जा रहे हो हिस्ट्री में, कहीं ले जा रहे हो इकोनॉमी में, कभी वुमेन की बात कर रहे हो, कभी पॉलिटी की बात कर रहे हो, तो आपको वो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा कि अरे भाई इतना अच्छा है, इससे मतलब सब कुछ मिल गया इसमें। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप एक ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप एथिक्स के बारे में बात कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छूट जाता है पढ़ने वाले के। तो जब तक वो एंड में पहुंचता है ना, उसको लगता है कि अरे वाह बहुत अच्छा ऐसे है, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स देगा। मैम जो ये ऐसे होता है, Really thank you. एक पेज होता है That's my question. मैम। Thank मैम जो ये ऐसे होता है, एक पेज में कितना पैराग्राफ लिखना चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम? एक पेज में मैं लिखती थी 2 पैराग्राफ्स, या फिर आप 3 भी कर सकते हो उसको। लेकिन Okay, ma'am. देखिए आपके पास अभी आपने ये देख लिया ना पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी Yes, आपके ma'am. पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा, ट्रस्ट मी। आपने पढ़ा नहीं होगा, प्रेशर होगा, फिर भी आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। यस मैम। ऐसे का मेन चैलेंज यही है कि कम वर्ड्स में अपना ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है। ज्यादा हम लोग को लगता है स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ नहीं आता,
लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपके वर्ड इतने आएंगे कि वो बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन ये नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना कम करना है। जैसे अशोका के बारे में था, अब वही चीज मैं एक पैराग्राफ में लिख सकती हूँ और अगर आपको दिया जाए तो वही चीज एक पेज में लिखोगे आप, वही चीज, लेकिन Yes, उसको ma'am. कंसाइज वे में आपको उसको पूरा पंचर आउट करके उसको कैसे छोटे इसमें स्क्वीज किया जाए, वो आर्ट है, वो लिखने Okay, से ma'am. ही आएगा, वो और अपन मैम जाके डायरेक्टली नहीं आएगा। मैम इसका जैसे कि बॉडी पार्ट है तो इसमें कोई डायग्राम जैसे कि फ्लो चार्ट सब कुछ मेंशन कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट अ जीएस पेपर। जीएस पेपर में वो करते हैं ग्राफ Okay, ma'am. करना, डायग्राम, फ्लो चार्ट। ऐसे देखिए, ऐसे लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी क्या बोलते हैं उसको, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जैसा होता है। यस मैम एक लिटरेचर वाला पेपर है, उसमें वर्ड्स को अप्रिशिएट किया जाता है, उसमें द वे यू वीव योर वर्ड्स, जैसे आप बुनते हो एक चीज को तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, फ्लो को अप्रिशिएट किया जाता है। ये डायग्राम वगैरह ब्रेक हो जाता है। मैम एक क्वेश्चन Okay, है बस मैम। हेलो मैम, हेलो मैम, आपने जो इंट्रोडक्शन, हेलो मैम, मैम आपने जो बॉडी के बारे में बताया है जिसमें आपने पेस्टल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया है, तो मैम इसके जगह हम इससे पहले थीसिस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं क्या? थीसिस स्टेटमेंट क्या है आपके लिए? मतलब मैम बेसिकली मतलब जैसा जो भी हम ऐसे में कन्वे करना है हमको, आगे जो भी आने वाला है तो उसको हम पहले ही पुट कर दे ताकि उसका ब्रॉड फ्रेमवर्क हम बना दे स्टार्ट। हाँ, वो भी कर सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हो। इन दिस एसे आई एम गोइंग टू डिस्कस the positive aspects of social media along with the negative aspects of social media and what the role it plays in accountability of government. This is your thesis statement. ये ऐसे मतलब आप बता रहे हो पहले कि मैं इस ऐसे में क्या क्या कवर कर रही हूँ, राइट? यस जैसे मैम आपने बॉडी बताया कि बॉडी नहीं लिखना हेडिंग में, तो कंक्लूजन भी नहीं लिखना। बिल्कुल नहीं, हेलो, बिल्कुल नहीं लिखना। कंक्लूजन जैसे आपका यहाँ तक बॉडी खत्म हो गया, यहाँ आपको कंक्लूड करना है, सीधा एक पैराग्राफ खत्म। मैम जैसे आप ऐसे कंप्लीट कर लिए, लिख लिए, तो आप अपने ऐसे को कैसे एवेलुएट किए थे, कैसे को चेक किए, इम्प्रूव किए? देखिए, बिफोर राइटिंग ऐसे ना, मैं आपको एक छोटा सा एक टिप देती हूँ। ऐसे लिखने से पहले जैसे ही आपको एक टॉपिक आता है, 3-4 टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, वही टॉपिक सेलेक्ट करिएगा जो आपको समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है पूरा सेंटेंस, वही टॉपिक सेलेक्ट करिएगा। अदरवाइज कोई एक टॉपिक उठा लेंगे और आपको आधा मीनिंग पता है, आधा नहीं पता है, एंड यू विल राइट अप डिफरेंट एसे जो पूछा भी नहीं। ऐसा नहीं करना, जो समझ आ रहा है मेरा क्वेश्चन था, एंड जैसे ही एक मिनट, जैसे ही आपने उठा लिया तो एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए। ब्लूप्रिंट मतलब छोटे से पेज में, आधे पेज में, रफ पेज में लिख लीजिए कि इंट्रोडक्शन में I is for introduction, B is for body, C is for conclusion. इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा, बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा, और यहाँ H पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स लिख लीजिए। ठीक है, अभी सोचिए हिस्ट्री के बारे में मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, मुझे लिखना है अशोका के बारे में, सिर्फ अशोका लिखना है। मुझे लिखना है गौतम बुद्ध के बारे में, सिर्फ गौतम बुद्ध लिखना है। पॉलिटी में मैं लिखूंगी डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, तो ऐसा करके छोटे छोटे वर्ड्स में, ये हार्डली मैटर करता है, 5 मिनट का होता है ये, 5 मिनट का ब्लूप्रिंट बना रेडी रहेगा। ठीक है ना, यूज दिस ब्लूप्रिंट इन ऑर्डर टू इलोंगेट योर एसे। आप इसको ब्लूप्रिंट को देखना है, ऐसे लिखते चले जाना है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं एनवायरनमेंट में क्या लिखूं, मैं एथिक्स में क्या लिखूं, नहीं सोचना पड़ेगा, तो एकदम फ्लो से लिखना आ जाएगा अगर आपका एक ब्लूप्रिंट है। तो जैसे ही आपको टॉपिक मिला है, टॉपिक लीजिए, उसके बारे में सोचिए, एंड जो भी आपको कीवर्ड लग रहे हैं वहां पे लिख दीजिए। मैम मेरा पूछना था कि जैसे कि आप शुरुआत के दिनों में, जैसे प्रिपरेशन के टाइम में आप ऐसे लिख रहे थे, तो आपको इवेल्युएट करने के लिए, जैसे वो अपना एसेस को चेक कराने के लिए कैसे करते थे आप? इवैल्यूएशन के लिए ना, इवैल्यूएशन के लिए कुछ नहीं होता। पहली तो चीज है, खुद आप पढ़िए। मैम किए हैं, बट ऐसे चेक। यस मैम, प्लीज प्लीज। यस
पूरा ऐसे लिखने के बाद थोड़ा टाइम दीजिए 1-2 घंटा एंड खुद उसके बाद वापस जाइए, खुद आप पढ़िए। ठीक है, आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है पढ़ने के बाद तो ठीक है। उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए जो यूपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं साथ ही में, कि वो भी पढ़े उसको। हाँ। ठीक है, हाँ। और इफ यू वांट यू कैन गो टू अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, जहाँ पे लोग चार्ज करके आपको वो गाइडेंस दे देते हैं कैसे कैसा लिखना है या फिर वैल्यूएशन कैसे करना है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन वेरी बेसिक टू स्टार्ट विथ, यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, योर मेंटर्स, जो भी आपके पास, उनसे आप लिख सकते हैं। ठीक ठीक मैम कैसे का प्रिपरेशन करेंगे? मैम इंट्रोडक्शन हेडिंग प्रोवाइड करा दीजिए। मैम एक क्वेश्चन। हेलो मैम हेलो मैम। देखिए, आप क्वेश्चन रिप्लाई हो रहे हैं, मैम क्वेश्चन टाइप रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। आता है मैम, एक क्वेश्चन था मैम, क्वेश्चन टाइप जो आता है जैसे व्हाट इज टाइप्स ऑफ, इसको मैम एक्सप्लेन करके देन डिफरेंट एस्पेक्ट देंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन टाइप जो आते हैं ना, ये बहुत बेसिक होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, जैसे आपने बताया कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो ये सब जीएस के टॉपिक्स हैं एक्चुअली। अगर कोई अच्छा ऐसे सेक्टर है, वो ये सब नहीं करेगा एक्चुअली, वो देगा स्टेटमेंट्स, सो दैट आपके विचार उसमें व्यक्त हों कि उस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है। व्हाट इज डीप फेक वगैरह, ये सब तो मतलब डिक्शनरी मीनिंग पूछता है ना, ये इसमें आपके ओपिनियन क्या है, ये तो प्रॉपर स्टैंडर्ड है, इसमें आपकी ओपिनियन क्या है। ऐसे क्वेश्चन कम ही एक्सपेक्ट करिएगा। और जैसे जैसे आरसीए का पेपर सेट हो रहा है, ये यूपीएससी के पैटर्न पर सेट हो रहा है, जैसे यूपीएससी देता है, क्योंकि आरसीए जामिया आरसीए वाज टू सेलेक्ट पीपल हु आर यूपीएससी रेडी। उनको वो बेसिक से सिखा के उसके बाद वो ये करके वो नहीं करना चाहता। जो यूपीएससी रेडी है उनको वो ज्यादा फेवर करेगा। देखिए, एमसीक्यू में जितना कट ऑफ लाना है आपको वो लाएंगे ही आप। ठीक है, जब आपका एमसीक्यू क्लियर होगा तब जाके आपका ऐसे पेपर इवैल्यूएट होगा, तो एमसीक्यू पे फोकस करिएगा ही। लेकिन अगर आपका इससे अच्छा लिखा है आपने, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। अगर आपका एमसीक्यू में कट ऑफ से बहुत ऊपर, मतलब 100 क्वेश्चन अगर है और आपने 60 क्लियर कर लिए, 60 मार्क्स आ गए आपके, फिर 60 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, और ऐसे आपने बहुत गंदा लिखा है, देन यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। क्योंकि आप यूपीएससी के मेंस में जाके अटकोगे, भले ही प्रीलिम्स क्लियर कर लो आप। तो जामिया डज नॉट वांट दैट। जामिया वांट्स कि आप मेंस भी रेडी रखो, मतलब सिर्फ तैयार करो। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैम अभी ट्रेनिंग में है, लेकिन थैंक यू सो मच। अपने वक्त, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। लास्ट क्वेश्चन। Yes, yes. थैंक यू। Thank you so much. All the very best. Thank you for the examination. जो भी करिएगा अच्छे से करिएगा, एंड होपफुली अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जामिया में मिलेंगे हम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का क्लास वैसे भी बहुत मस्त था। थैंक यू सो मच मैम।